अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमा सामल और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ में वक्त हुए एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सामल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अशरफ सावल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ में प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और आपको सच सुनने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आज हम जो प्रोग्राम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ज़िला कसूर की मुख्तलिफ शख्सियात हमारे इस प्रोग्राम में हैं। और सबसे पहले जिन्हें हम आपके सामने ला रहे हैं ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। सरदार ज़ुबैर अहमद ख़ान एडवोकेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है कि रहनुमा हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनसे बात होगी हमारी महंगाई पर, उनसे बात होगी लाकानूनियत पर और उनसे बात होगी इस वक्त जो पेट्रोलियम की मसनूआत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है इस पर। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सरदार ज़ुबैर अहमद ख़ान एडवोकेट। कोई खुशबू जैसी बात करो। पता नहीं मैच कौन जीता। आमिर ऑन फायर बाबा, इट्स अ हैट्रिक। सो फुल। आज फ्रेंड्स के साथ डिनर ऑफ है। जब कोका कोला खुले तो दिल खुले। जी ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं तलवंडी से ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं सरदार ज़ुबैर अहमद ख़ान, जो साबका नाज़िम भी रहे और मौजूदा एडवोकेट हैं। उनसे हम जानते हैं कि पहले तो शुक्रिया सरदार साहब कि आपने हमें वक्त दिया। आज जो महंगाई उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपके जो ये हल्का है जहाँ पे सूबाई वज़ीर कर्नल सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर और चौधरी एहसन रज़ा, सरदार वकास मोगल, आज़म सरवर वगैरह ने इलेक्शन लड़ा, इस पर भी बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका अशरफ सामल साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका मुझे फराहम किया, मैं शुक्रगुज़ार हूं आपका। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि आपके, क्योंकि अब हम ओवरऑल बात नहीं करते, इस हल्के की बात कर लेते हैं। इस हल्के में जो हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट चौधरी एहसन रज़ा ने भी अपने दौरे में करवाई थी, लेकिन अब जो हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या इससे आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का जो ना आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ गिरता जा रहा है और ये तहरीक इंसाफ के कर्नल सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर का ग्राफ जो है ना ऊपर आ रहा है? सामल साहब, आपकी बात ठीक है। डेवलपमेंट, लोगों की अटैचमेंट और ये सारी चीज़ें जो ज़ाहरी तौर पे कबल अज़ वक्त नज़र आ रही हैं, ये बता रही हैं कि कर्नल हाशिम साहब का ग्राफ ऊपर जा रहा है कि और मतलब चौधरी एहसन रज़ा का ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन माजरत के साथ ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, ये सारा जो प्रोसीजर चल रहा है, आप इसको मौजूदा हालात की पस मंज़र में ना देखें, आप इसको पीछे जाके हिस्ट्री में देखें। हिस्ट्री में लोगों ने ये जो मतलब जिस तरह लोग शामिल हो रहे हैं कर्नल हाशिम साहब के, इसी तरह मैंने देखा जब कोई भी बंदा इक़्तिदार में आया है उसके साथ लोग शामिल हुए हैं और लोगों ने बुरे वक़्त के हिसाब से, अच्छे और बुरे वक़्त के हिसाब से इलेक्शन के वक़्त अपने फ़ैसले किए हैं। मिसाल के तौर पे 2008 का इलेक्शन चौधरी एहसन रज़ा खान साहब ने जीता था जी। 2008 से 2013 तक तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो इस इलाके के बड़ी बड़ी शख्सियात, बहुत सारे लोगों ने चौधरी एहसन रज़ा के साथ शामिल हुए, उनसे काम लिए और ये सारा हुआ। जब इलेक्शन आया तो वो लोग उनके साथ नहीं खड़े थे। बुनियादी तौर पे ये जो आप देख रहे हैं
जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है ये असल में हकीकत है नहीं। हकीकत क्या है, ये जो सियासी लीडरान होते हैं, मैं किसी एक को निशाना नहीं बनाऊंगा इसमें, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हार और जीत का फ़ैसला हमेशा वो लोग करते हैं जिन लोगों का आपकी जीत में हिस्सा होता है। कर्नल हाशिम साहब जी डेवलपमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक उनकी दो तीन चीज़ें होती हैं। जहाँ तक उनकी डेवलपमेंट का ताल्लुक है, तो जो डेवलपमेंट 2008 से 2013 तक चौधरी एहसन रज़ा ने की, बल्कि उससे पहले इस इलाके में किसी किस्म की डेवलपमेंट का रवाज था ही नहीं। लेकिन सरदार साहब आप सही कह रहे हैं, कल उन एहसन रज़ा खान ने वहाँ कंगनपुर में टफ टाइल लगवाई, गेलन में लगवाई, कुछ इलाहाबाद में काम हुए, और वो जो है कि चंदो बेगम डिग्री कॉलेज वगैरह बनवाया। यहाँ देखें ना आप, यहाँ जगह जगह कारपेट रोड बनाए जा रहे हैं। मंडी उस्मान वाला की तारीख में कभी ऐसा काम नहीं हुआ जो कर्नल हाशिम कर रहे हैं इस वक्त। और पहले वहाँ पे सीवरेज के हुआ था, मुस्लिम लीग नून के MPA मलक मोहम्मद अहमद ख़ान और मलक रशीद अहमद ख़ान साहब ने करवाया था, लेकिन ये सड़क की बड़ी ज़रूरत थी। और इसके साथ साथ आप देख लें बॉर्डर एरियाज़ में सड़कों की ज़रूरत थी, वहाँ भी कर्नल हाशिम ने सड़कें पहुँचा दी। तो डेवलपमेंट का मैं समझता हूँ कि एहसन रज़ा का और कर्नल हाशिम का मुआवजा जो है अभी नहीं किया जा सकता। माजरत के साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आज तक ढिंगशा से मंडी उस्मान वाला तक कभी सड़क नहीं बनी? बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी थी, 20-25 साल से तो ख़त्म हुई है ना जी। मेरे ख्याल में पिछले दौर में इस सड़क की रिपेयर मेंटेनेंस हुई है, पिछले दौर में। अब देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, अब कसूर दीपालपुर रोड को इस दौर के अंदर कितना नुकसान हो गया। देखें, इसी तरह जब इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, मैं जब मतलब 2008 से 2013 तक चौधरी एहसन रज़ा के साथ होता था, तो जब कहीं मतलब कभी जाना रोड पे कहीं पानी खड़ा होना, तो उन्होंने फ़ौरन ही महकमा हाईवे को कॉल करनी कि भाई ये पानी क्यों खड़ा हुआ है इधर, भाई पानी से सड़क ख़राब होगी हमारी। देखिए, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल नहीं किया, वो सारा मतलब रोड्स वो ज़ाया हो गए। तो अगर वो बना रहे हैं तो रिपेयर मेंटेनेंस होती है, वो हर हुकूमत का जो है ना वो मतलब फ़र्ज़ है करना चाहिए। बहुत से काम नए भी किए हैं, लेकिन बतौर वज़ीर और बतौर MPA अगर आज भी आप चौधरी एहसन रज़ा के जो काम हैं, जो काम राना इसहाक़ खान ने किए हैं, देखें राना इसहाक़ खान ने गैस और जो मतलब वो किए हैं, गैस झोंपड़ियों में पहुंचा दी है, और इतने कारपेट रोड दिए हैं कि बहुत ज़्यादा कारपेट रोड दिए हैं। जहां तक चौधरी एहसन रज़ा का ताल्लुक है, तो चौधरी एहसन रज़ा के दौर में ही इलाहाबाद से कंगनपुर रोड बना। सरदार साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो रोड है, इसका एस्टीमेट इस रोड से ज़्यादा होगा अगर मौजूदा लगाएं, जो आप बता रहे हैं कि मंडी उस्मान वाला बना है। ठीक है, चंदो बेगम कॉलेज को लगा लें, स्टेडियम को लगा लें, और उसको लगाएं, मतलब टेक्निकल कॉलेज बनाया उन्होंने, बहुत से हाई स्कूल। सर मैं मानता हूँ कि चौधरी एहसन रज़ा साहब ने अपने दौर में काम किए थे। पूरी बात सुने, नहीं मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, पूरी बात सुने सरदार साहब। पूरा कंगनपुर, मेरी बात सुने, पूरा कंगनपुर टफ टाइल और सीवरेज बनाया, पूरा इलाहाबाद PCC और सीवरेज बनाया, लड़कियों का कॉलेज इलाहाबाद में बनाया, स्टेडियम इलाहाबाद में बनाया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का काम है ना जी ये। सर मैं मानता हूं मैं कि इलाहाबाद में काम हुए, गेलन में हुए, कंगनपुर में हुए, बाकी देहातों का क्या कसूर था? मेरी बात सुनो, बाकी देहातों की तरफ तो एहसन रज़ा साहब गए नहीं। और नहीं इस तरह नहीं है ना। देखें, जिस वक्त चौधरी एहसन रज़ा साहब आए हैं, MPA बने हैं, उस वक्त सिवाय धूल के कोई चीज़ नहीं थी, सिवाय धूल के कोई चीज़ नहीं थी इलाकों में। चौधरी एहसन रज़ा ने सोलंग सड़कें बनवाई हैं। आज उन सड़कों और सोलंग के ऊपर अगर कर्नल साहब को रोड बना रहे हैं या सोलंग या PCC बना रहे हैं, तो देखें वो उससे पहले 2008 में 8 से 13 तक बनी है। 10 साल का वक्त है, 10-15 साल का टाइम है। 10-15 साल में क्या वो चीज़ें वही रह जाती हैं? अगर आप 10-15 साल तो बहुत लंबा गुजर गया। अभी 6 माह पहले जो रोड्स बने हैं कर्नल साहब, उनका जाके विजिट कर लें, उनका क्या हाल हो गया है। ठीक है ना? नहीं, आप सरदार साहब सही कह रहे हैं, लेकिन अगर काम मेयारी ना हो तो वो ख़राब ही होता है।
जैसे आपने कहा अभी 10-15 साल गुजर गए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बड़े कस्बों में चौधरी हसन रजा ने काम करवाए थे, लेकिन जो छोटे दही इलाके, आप जो बॉर्डर एरिया पे चले जाओ, आप दरिया सतलुज के किनारे की जानब चले जाओ, अब जो है ना सड़क अगर यहाँ कसुरदपालपुर रोड से लिंक करती है और वो सड़क एंड बॉर्डर तक जा रही है, जंगा सिंह से नजाबत तक सड़कें जा रही हैं, ये सब चीज़ पे हमारी आपकी गुफ्तगू मजीद होगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे तो आपका जो इलाका तलवंडी, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। कोई खुशबू जैसी बात करो। पता नहीं मैच कौन जीता है। Amazon Fire बाबा, it's a hat trick. कोई So full. आज फ्रेंड्स के साथ डिनर ऑफ है। चक्कू को कोला खुले तो दिल खुले। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ है सरदार ज़ुबैर अहमद खां, एडवोकेट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है और तलवंडी से उनका आबाई इलाका तलवंडी है। सरदार साहब, ये हल्के की बात तो और इलाके की तो होती रहेगी, आप अपनी तलवंडी की सूरत हाल बताएं कि तलवंडी में क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो चंद एक थे आपके अलावा, वो अभी हैं या नहीं? सबसे पहले तो बात ये करूँगा कि जहाँ तक नून लीग और पीटीआई का ताल्लुक़ है, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, वो ज़रा आप काइंडली किसी भी उससे पूछ के बताइएगा कि जिन लोगों का कर्नल हाशिम साहब की जीत में हिस्सा था, असल बात यह है कि उन लोगों को किस हद तक वो मुतमिन कर पाए हैं। सिर्फ ये सर्वे कर लें और उसके आपका बाद इशारा अगर तिहाड़िया ग्रुप की जानब है तो देखिए ना, वो तिहाड़िया ग्रुप कर्नल हाशिम के साथ बाद में आया था। पहले डॉक्टर अजीमुद्दीन जायद लखवी साहब का वो ग्रुप है, असल में ग्रुप जो है लखवी साहब का है, कर्नल साहब के साथ उन्होंने अलहाक किया था, अगर उसकी तरफ आपका इशारा है तो। नहीं, मैं ना तो तिहाड़िया ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना किसी और ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पूरे हल्के की बात कर रहा हूँ कि भाई पूरे हल्के में जितना मतलब जितने भी वर्कर्स और साथियों का कर्नल हाशिम साहब की जीत में हिस्सा है, जो उनके साथ थे उस जीत में, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, आया कि वो किस हद तक मुतमिन हैं। अगर तो वो सारे लोग मुतमिन हैं, उन सारे लोगों को मुतमिन कर पाए हैं, तो फिर मैं समझूंगा कि कर्नल साहब की पोजीशन अच्छी है। मुझे कर्नल साहब से नजरिया साहब आपको अभी भी शक है कि कर्नल साहब की पोजीशन मजबूत नहीं हुई? नहीं, मैं नहीं समझता कोई मजबूत, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में है कर्नल साहब। क्या बात कर रहे हैं सरदार साहब, आपके मूसा खां जैसे, चौधरी रहमत जमशेर जैसे कितने लोग जो थे आपके बड़े अहम साथी थे चौधरी हसन रजा के, और उन्होंने अल्ज़ाम तराशी की, लेकिन अल्ज़ाम तराशी को हटा के आप देखें कि वो तमाम के तमाम जो है कि तहरीक साहब में शामिल हो गए। और मैं समझता हूँ जो मैं देख रहा हूँ वो ज़रा आप भी बारीक बीनी से देखें कि आपके पास बचा क्या है। सियासी प्रोसीजर में, सियासी इसमें ना ज़ुबैर खां जैसे, शहज़ादा ज़फ़र इकबाल जैसे या मूसा खां जैसे लोगों की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आम पब्लिक के लोगों की बात है। पब्लिकली इनकी कितनी गिरफ्त है, आम लोगों में कितनी गिरफ्त है, किसी की भी, वो असल बात होती है। वो आप सर्वे कर लें पूरे हलके का, पूरे इलाके का, ठीक है। मुझे फ़ख्र है, मैंने 2 बंदों को चुना है, मुझे फ़ख्र है। मुझे इख्तलाफ या मैं किसी की ज़ात पे अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि जिन 2 लोगों को मैंने चुना है, चौधरी एहसन रज़ा खां और राना मोहम्मद इसहाक़ खां साहब, इन दोनों लोगों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं कह रहा हूँ जितनी डेवलपमेंट इन लोगों ने की है अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में, उतनी ना किसी ने की है, और मैं ये भी कहता हूँ ना कोई कर सकता। राना इसहाक़ खां साहब के हवाले से तो कोई इख्तलाफ राय नहीं, क्योंकि उनके वाक़या उन्होंने जो वहाँ भी सुई गैस पहुँचा दी है जहाँ का तसव्वुर नहीं था। सड़कें, सीसी फ्लोरिंग, गलियाँ तमाम के तमाम उन्होंने करवाया, और अगर इस मरतबा शायद मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होती तो पूरे इलाके में वो एक चप्पा भी जगह ना छोड़ते। बहुत उन्होंने काम करवाया। चल अपना सरदार साहब साथ में ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये आपसे सवाल मेरा बनता भी है क्योंकि आपके कस्बे का है। सरदार ज़फ़र इकबाल शहज़ादा साहब
इन्होंने जो है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की है, तो क्या समझते हैं कि तलवंडी जो है, अब पहले 2/3 अक्सरियत PTI की थी, अब उसके से कितना फ़र्क पड़ेगा? भाई जी मेरी बात सुन रहे हैं, ये बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ायदा पहुंचता है जो इब्नुल वक्त लोग होते हैं, वो पार्टियां बदलते रहते हैं। जो लोग रोज़ पार्टियां बदलते हैं, कपड़ों की तरह पार्टियां बदलते हैं, उनकी क्या वर्थ होगी पब्लिक में? आप ये जाके मुझसे ना पूछें, ज़ाहिर है मेरे मतलब सियासी इख्तलाफात हैं, आप पब्लिकली सर्वे करें कि उसकी कितनी उसकी या जो भी बंदा, जिस बंदे ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, उसकी वर्थ क्या है उसके इलाके में, उसके एरिए में, उसके मतलब क्या वर्थ है उसकी। सरदार साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने बहुत अच्छी बातें की कि अब जैसे बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मौजूदा मुंतखब बल्दियाती नाज़मीन बहाल हुए हैं, इनके जो है 1 महीने से कुछ दिन ऊपर हैं, इसके बाद फिर बल्दियाती इलेक्शन होंगे। तो सरदार साहब आप जो हो इलेक्शन यूनियन कौंसिल के चेयरमैन का लड़ोगे यहाँ से? जी ये असल में इलेक्शन का फैसला पार्टी काबरीन का होगा। पार्टी काबरीन कहेंगे इलेक्शन लड़ेंगे, दोस्त अहबाब साथी जो सारे दोस्त कहेंगे तो ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। तो आपके इस काउंसिल में कौन कौन से देहात आते हैं, कौन कौन से देहात हैं आपके तलवंडी? फिलहाल हमारे यूनियन काउंसिल में तलवंडी ही आता है जी। तलवंडी और सराउंडिंग में जो तलवंडी की बैरून आबादियाँ हैं जी, तलवंडी की बैरून आबादियाँ हैं। बहुत शुक्रिया सरदार ज़ुबैर अहमद खान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। और आज जो है हल्का ये कर्नल हाशिम और चौधरी एहसन रज़ा के हल्के के हवाले से खुल के बातें हुई, कहीं इख्तिलाफ राय भी था और कुछ बातें उन्होंने यहाँ पे दुरुस्त भी की, कुछ कमज़ोरियाँ थी जो सामने आई। अपने मेज़बान अशरफ सावल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।